आपने भारत में बहुत से अतुल्य मंदिर देखे होंगे, लेकिन कभी आपने ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसमें साक्षात सरस्वती नदी बहती है, और जिस मंदिर में भगवान शिव और यमराज के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, और जिस मंदिर में कॉपी किताब पेन चढ़ाने से बच्चे एग्जाम में पास हो जाते हैं, और जिस मंदिर में गंगा प्रकट हुई थी, और जिस मंदिर में पिंडदान भी किया जाता है, और जिस मंदिर में कालिदास ने ज्ञान प्राप्त किया था, और जिस मंदिर में काफ़ी जैन मुनियों ने तपस्या की थी, और जिस मंदिर में दूर दूर से आते हैं साहित्य का आशीर्वाद लेने। तो एक ऐसा अद्भुत मंदिर जिसकी इतनी सारी गाथाएं सुनने में विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये सच है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित अजारी गांव में बने मार्कंडे महादेव मंदिर की। माना जाता है ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इसका निर्माण काल गुप्त काल में किया गया था। अगर गुप्त काल का देखे जाए तो अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, और गुप्त काल का समय लगभग 3री शताब्दी में था। तो 3री शताब्दी और 21वीं शताब्दी में हजारों साल का अंतर रहा है। तो इस बीच में कितने हजारों सालों का अंतर है, और ये कितना साल पुराना है, और इसकी कितनी मान्यता होगी, अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए यहाँ का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पिंडवाड़ा रेलवे स्टेशन से अजारी गांव 5 किलोमीटर पड़ता है, सिरोही से 29 किलोमीटर, आबू से 55 किलोमीटर, बाली से 64 किलोमीटर, उदयपुर से 115 किलोमीटर। यहाँ पर रेल मार्ग की अच्छी सुविधा है। थोड़ा समय का ध्यान रखें, 6 बजे से पहले मंदिर में पहुँचे ताकि मंदिर में दर्शन हो सके। अब आपकी क्यूरियोसिटी को और नहीं बढ़ाते हैं, आपको टेम्पल दिखाते हैं। मार्कंडे महादेव मंदिर, यह मंदिर ऊंचाई पर बनाया गया है चबूतरा लेकर। इस मंदिर के प्रांगण के चारों ओर ऊंची दीवारें खड़ी की गई है, और मंदिर के मुख्य द्वार पर गेरू रंग से पोता गया है। मंदिर के दाएं बाएं भाग पर काले हाथी बनाए गए हैं। ऐसा माना जाता है दरवाजे के दाएं बाएं भाग पर काले हाथी की प्रतिमा होने पर व्यक्ति को सौभाग्य, संरक्षण और शक्ति प्राप्त होती है। हाथी की मूर्तियों को काफी शुभ माना जाता है। जब द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने मार्कंडे महादेव के दर्शन होते हैं, जिनकी प्रतिमा अलौकिक दिव्यता का आभास होता है। शिव के त्रिशूल के साथ में डमरू भी बंधा वहां दिखाई देता है। वहीं पे गणेश जी की प्रतिमा भी है, और मार्कंडे महादेव जी के भी वहीं विराजमान है। इस जगह पर कालिदास ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। यहीं पर कई सिद्ध पुरुष और जैन संतों ने तपस्या की, जिससे ये तपोभूमि अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यहाँ पे काल भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर की सेवा रावल ब्राह्मण 600 साल पहले से करते आ रहे हैं। मार्कंडेय मुनि वह बहुत ही सिद्ध पुरुष और ज्ञानी पुरुष माने जाते हैं। इन्होंने विष्णु धर्मोत्तन पुराण की रचना भी की थी, जो कला के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता है। मार्कंडेय मुनि की गाथा इस तपोभूमि से कुछ इस प्रकार जुड़ी है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्कंडे के पिता एक ऋषि थे, जिनका नाम मर्कंडू ऋषि था। मर्कंडू हमेशा शरीर खुजाते रहते थे, इसलिए उनका नाम मर्कंडू था। लेकिन मर्कंडू ऋषि के कोई संतान नहीं थी। गुणवान पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने शिव की आराधना की, और 16 साल तक जीवित रहने वाली पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई, जिसका नाम मार्कंडे रखा गया। जब मार्कंडे ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे, तब उन्हें ये बात अपनी माता से ज्ञात हुई, लेकिन वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर विचलित नहीं हुए, बल्कि शिव की भक्ति में लीन हो गए। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा दीक्षा मिली। ऋषि मार्कंडे पूरे संपूर्ण भाव से शिव की पूजा में लीन थे। जब यमदूत उन्हें लेने आए तो उनकी पूजा में विघ्न नहीं डाल पाए। उसके बाद स्वयं यमराज को मार्कंडे को लेने धरती पे आना पड़ा। यमराज ने मार्कंडे के गले में एक फंदा डालने की कोशिश की, लेकिन वो गलती से शिवलिंग पे चला गया। यमराज की इस हरकत को देखकर शिव को क्रोध आ गया, जिसके बाद में यमराज और शिव के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें यमराज को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन शिव भगवान ने मार्कंडे से कहा, मेरा भक्त मार्कंडे सदैव अमीर रहेगा, मुझसे पहले उसकी पूजा की जाएगी। तभी से इस जगह को मार्कंडे महादेव की पूजा होने लगी। इसीलिए इस मंदिर को मार्कंडे महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की दीवारों पर आपको नक्काशी व अलंकृत आकृतियां दिखाई नहीं देगी। मंदिर के प्रांगण की दीवारों पर सफेद रंग पोता गया है। यह मंदिर दिखने में जितना सादा है, लेकिन इसकी गाथा उतनी असाधारण है। मंदिर के सामने सरस्वती नदी बहा करती है, जिसका अधिकांश भाग लुप्त हो गया है, लेकिन बारिश के दिनों में मंदिर के चारों ओर पानी भर जाया करता है, और कहा जाता है गंगा भी यहाँ प्रकट हुई थी। मंदिर के अंदर 30 इंच इंटू 22 इंच नाप का एक कुंड स्थित है। यहीं पे मार्कंडे जी ध्यान किया करते थे, और यहीं पर विष्णु और सरस्वती की एक छोटी आकृतियां भी बनी हैं। यहाँ पर एक कुंड बना है जिसका नाम गया है। साथ ही यहाँ के
कुंड में मृत व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। इस कुंड में अस्थियां बहाने का उतना ही महत्व है जितना कि गंगा नदी में। यहाँ पर पिंडदान किया जाता है, इसलिए इस जगह को पिंडवाड़ा के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ के अद्भुत मंदिर के प्रांगण में विश्व विख्यात मंदिर भी स्थित है, सरस्वती माँ का मंदिर। अजारी गांव में स्थित मार्कंडे धाम का सरस्वती मंदिर देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बच्चों की वाणी, शिक्षा और बुद्धि के लिए मन्नतें मांगी जाती है। जिनको पढ़ने लिखने और ज्ञान अर्जित करने में समस्या होती है, वो लोग यहाँ पर किताब, पेन, अभ्यास पुस्तिका सरस्वती माँ को अर्पित करते हैं। अगर किसी को हकलाने और वाणी संबंधी कोई समस्या होती है तो वो लोग यहाँ चांदी की जीभ अर्पित करते हैं। चांदी की जीभ यहाँ के मार्केट में अन्य सभी पूजन सामग्रियों की तरह आसानी से मिल जाती है, लेकिन यह सब चढ़ावे मन्नत पूरी होने के बाद में चढ़ाए जाते हैं। सरस्वती माता का मंदिर अपने चमत्कार के लिए जाना जाता है। सरस्वती माता के मंदिर में सीढ़ियों के द्वारा पहुंचा जाता है। उसी बीच में आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर के भी दर्शन हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर 1 मीटर चौड़ी गली से गुजरकर सरस्वती के मंदिर पहुंचा जाता है, जहां हवन कुंड है और मधुमक्खी के छत्ते भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये जगह मीठे शहद के लिए विख्यात है। यहाँ की सरस्वती की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है। यह 5 फुट ऊंची व काले रंग की प्रतिमा है। भारत के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार देवी देवताओं के काले रंग शक्ति व दिव्यता का प्रतीक माना गया है। बसंत पंचमी को सरस्वती माता की प्रतिमा का 16 श्रृंगार किया जाता है। इनके आकर्षण में 4 चंद और लग जाते हैं। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आप सभी को यक्ष की प्राप्ति हो, ये मेरी दुआ है। यहाँ बसंत पंचमी का दिन बहुत ही खास होता है। यहाँ मेला लगता है, साथ ही हवन वगैरह भी होता है। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार व कलाकार प्रतिवर्ष सरस्वती माता के दर्शन के लिए आते हैं। उन्हीं में से एक शैलाश लोढ़ा है, जो तारक मेहता के उल्टे चश्मे में तारक का किरदार निभाते हैं। यहाँ पर जेठा सुदी 11 व बैसाख सुदी 15 पर एक मेला भी लगता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट कीजिएगा और आप सभी का धन्यवाद।